हेलो डियर स्टूडेंट, आज सोशल फार्मेसी में आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। कुछ डिजीज़ है, उसमें से एक डिजीज़ है मलेरिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन होता क्या है उनको जानेंगे। तो जो आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन क्या है, आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअल, पैरासाइट एंड गेट्स ट्रांसमिटेड बाय insect. Example, mosquitoes, sand flies, Estes flies and other, and archid. Example, ticks and mites. आर्थ्रोपोड इंजेक्शन के अंदर वो आते हैं कीट पतंगे या प्रोटोजोआ पैरासाइट्स जो आप आमतौर पे आप देखते होंगे, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, सैंड फ्लाइज हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा फैमिली के अंदर आते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि और उससे होने वाले डिजीज़ हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा मॉस्किटो, उसमें से क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, मलेरिया, फलेरिया, जापानीज़ इन्फेलिटिस, डेंगू, हेमोराइजिक फीवर, येलो फीवर, वेस्ट, नील फीवर। हाउस फ्लाई है जो मक्खी होती हैं, मधुमक्खी जैसे हो गया, या घर में जो मक्खी होती है वो मक्खी, टाइफाइड फीवर, पैराटाइफॉइड फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, गैस्ट्रोइंटेस्टिक एम्बोसिस, हेलमेंथिस इन्फेस्टेशन, पोलियोमाइलिटिस, कंजक्टिविटिस, ट्रैकोमा, एंथ्रैक्स, योहा, इटीसी। जैसे ये सारे बीमारी हैं कुछ जो सिर्फ 2 एग्जांपल बताए गए हैं, जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई हो गया, मधुमक्खी हो गया। जैसे कि आपके सर में जो जू होते हैं वो हो गया। ये सब सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर आ जाएंगे, इंसेक्ट के अंदर आ जाएंगे। मग हो गया, बर्ड हो गया, जो कीड़े मकोड़े, जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं जो फ्लाई भी करते हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट मलेरिया के बारे में, हमें मलेरिया के बारे में पढ़ना है। Some of human disease are caused by protozoan too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. कुछ ह्यूमन डिजीज़ हैं जिनको आप प्रोटोजोआ की वजह से भी होता है, उसमें से कुछ आपको सुना होगा, उनमें से एक मलेरिया है। डिजीज़ मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस, इस डिजीज़ से बहुत सालों से हम लड़ रहे हैं। प्लाज्मोडियम टिनी प्रोटोजोआ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ है उन प्रोटोजोवन की रिस्पॉन्सिबल की वजह से हम ये मलेरिया डिजीज़ हमें होता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ये कुछ स्पीसीज है जिनकी वजह से मलेरिया होता है और इनके और भी डिजीज़ हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया ऑफ दिस, जैसे कि एक है मैलिग्नेंट मलेरिया, ये होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से। ये बहुत ख़तरनाक मलेरिया डिजीज़ होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होता है। द मोस्ट सीरियस एंड वंस एंड कैन इवन बी अ फैटल, ये घातक भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है इससे। अब आगे इसके बारे में जानेंगे। कॉजेटिव रीजन, देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, जैसे इसमें 4 स्पीसीज है पैरासाइट्स के जो हमें पढ़ना है। उसमें से है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, पढ़ना नहीं है पर इसको हमके कॉजेटिव रीजन जानना जरूरी है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवैले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट इज 20 to 30 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबाउट 60% ह्यूमिडिटी। जो पैरासाइट होते हैं उनके लिए 20 to 30 डिग्री फ़ारेनहाइट ही टेम्परेचर सफिशेंट है, और दूसरा इनकी ह्यूमिडिटी 60% ह्यूमिडिटी भी अगर मिलती है तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये इसके कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, या कितने दिनों में बढ़ जाते हैं या ग्रोथ कर जाते हैं, इनको जो सफिशेंट इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मिल जाए तो है। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये है 9 से 14 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है इनका। इतने दिन में आप पूरे बन जाएंगे, इनके सिम्टम्स आपको शो होने लगेंगे, पूरा डेवलप हो जाएगा। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवा, वो है 8 से 17 दिन, 18 to 17 डेज। प्लाज्मोडियम ओवैले 16 to 18 डेज। प्लाज्मोडियम मलेरिया इट्स 18 to 14 डेज। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है,
ये कैसे फैलता है? मलेरिया इज कॉज बाय माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट विच ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट्स। मेन इसका सोर्स क्या है? मॉस्किटो बाइट से। हम मलेरिया हमें मच्छर के काटने से होता है। अब देखिए आगे क्या है। द ट्रांसमिशन साइकिल इन्वॉल्व यूनिफेक्टेड मॉस्किटो। अ मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन अ मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन। या फिर जो कोई मलेरिया किसी इंसान को मलेरिया हुआ हो और उससे ही असंक्रमित जो मच्छर है वो मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को खून को चूस ले तो हो सकता है। फिर दूसरा है आपका ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स। इफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो नाउ बाइट्स हेल्दी इंडिविजुअल द मलेरिया पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड टू देम। यदि कोई संक्रमित मच्छर है स्वास्थ्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। In the liver, parasite then reach the liver where some type of them remain dominant for even a year. इसका मतलब कि परजीवी जो है पैरासाइट यकृत में यानी लीवर में पहुंच जाते हैं तथा इनमें कुछ परजीवी हैं जो कई वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये भी एक लीवर में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, फिर कभी मॉस्किटो ने शक कर लिया तो फिर उसमें ट्रांसफर हो जा करके ये फैलते हैं। इनकी लाइफ साइकिल आगे पढ़ेंगे तो इनको अच्छी तरह समझ में आएगा। इनटू द ब्लड स्ट्रीम, द पैरासाइट ऑन मैच्योरिंग लीव द लीवर एंड इन्फेक्टेड द आरबीसी एट द पॉइंट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर ऑब्जर्व्ड। परजीवी जो परजीवी यानी पैरासाइट है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये यकृत पहले तो लीवर में होते हैं, उसके बाद ये आरबीसी में चले जाते हैं। आरबीसी को भी ये इन्फेक्टेड कर जाते हैं, फिर इसको आरबीसी को छोड़ देते हैं। तो उनके कुछ लक्षण शो होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ये ट्रांसमिशन मतलब ब्लड, क्योंकि ये लीवर से ब्लड में जाते हैं। अगर हम मलेरिया से इन्फेक्टेड ब्लड है उनमें उसके लार्वा प्रेजेंट है तो फिर वो ब्लड किसी और को देते हैं तो उनसे भी होने के चांसेस हो जाते हैं। नो वन ऑन द नेक्स्ट पर्सन इफ एट दिस पॉइंट एंड Uninfected mosquito bites an infected person, it will become infected with the malaria parasite and will transmit the infection to another healthy person. It will be bite. यदि किसी कोई पॉइंट्स पे जो असंक्रमित मच्छर है संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है तो वह अपने अन्य स्वास्थ्य व्यक्तियों को भी काट कर संक्रमित कर सकता है। जैसे कि मलेरिया पैरासाइट आरबीसी को संक्रमित करता है, उसी तरह कोई और अगर व्यक्ति है जो स्वस्थ उसको ले लेगा तो फिर उसको हो सकता है खून के संपर्क से। जैसे कि माँ से अनजाने में बच्चे में या खून के मतलब फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या किसी खून को किसी को दिया जा रहा हो बाय शेयरिंग नीडल्स यूज्ड फॉर इंजेक्शन ड्रग, यानी एक ही सुई का यूज़ किया गया हो बार बार, तो उससे भी मलेरिया होने के चांसेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी या लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। आप कह सकते हैं कि ये कैसे ग्रोथ करते हैं, ये कैसे होते हैं। तो जो मलेरिया की जैसे हमने 4 स्पीसीज देखे, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो मलेरिया है यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो सोर्स है जिसका, ये 2 प्राइमरी इनके सोर्स हैं, एक प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में आपका आ जाता है मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट में आ जाता है ह्यूमन बींग्स। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन, यानी ये 2 स्टेज में पूरा होता है इनका लाइफ साइकिल। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मॉस्किटो होता है क्योंकि ये मच्छर में पहले इनका कह सकते हैं आप मॉस्किटो में पहले ये पाया जाता है, उसके बाद ये ह्यूमन में जा कर के इनका इन्फ्यूज़न होता है, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो पहले क्या होता है, कोई मॉस्किटो है जैसे कोई मॉस्किटो है तो उनके लार्वा में यानी सलाइवा ग्लैंड में एक कुछ सिकल सेल इन द सेंस ऐसे कुछ सिकल सेल के ऐसे टाइप के
स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं। मलेरिया जो मॉस्किटो है, हमारे मच्छर हैं, उनके सलाइवा में सिकल शेप के स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपके ह्यूमन बॉडीज़ को, मान लीजिए किसी ह्यूमन्स के हैंड को काट दिए, तो फिर ये ह्यूमन्स को काटने के बाद या उनके मतलब उनके बॉडी पे शक कर रही है, ये शक का आपके डर्मिस, स्किन के जो आपके डर्मिस है उस पर उन्होंने शक किया, और स्किन पे शक करने के बाद इनके जो लार्वा में स्पोरोजाइट होते हैं वो आपके ब्लड में पहुंच गए। अब ब्लड में पहुंचने के बाद ही ब्लड में पहुंच जाते हैं ये, और वहाँ पर फिर ये यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स यानी WBC यहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर उसकी प्रोसेस होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो ये आपके ये होते हुए आपके ये ब्लड में आया, उसके बाद ये तुरंत आपके इस लीवर में जाते हैं। लीवर में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, 8 to 25 के डेज में लीवर के सेल को बोला जाता है हीपैटोसाइटोसेल। अब यहाँ पर हीपैटोसेल जो आपको छोटे छोटे खांचे दिख रहे हैं ऐसे, ये हीपैटोसाइटोस सेल। अब इसी में क्या होता है, इसी में जो स्पोरोजॉइट्स हैं इनका ग्रोथ हो जाता है। ये गोल गोल ऐसे कुछ स्ट्रक्चर के ऐसे इनमें सिकल सेल जो है वो बने रहते हैं। इसको हम लोग स्पोरोजॉइट्स हैं, ये इनको हम लोग सीजोजॉइंट भी कह सकते हैं। फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं, मतलब कि मल्टी फ्यूज़न होने लगता है। यहाँ पर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। स्पोरोजॉइड यानी सीजोजॉइंट जो है उनका रिप्रोडक्शन हुआ और ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो गया। ऐसे कुछ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे इस वाली पिक्चर में दिखाया गया है। तो ऐसे में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनको मल्टी फ्यूज़न मतलब इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसको सीजोगोनिया कहा जाता है। या फिर ये स्पोरोजॉइट यानी सीजोजॉइंट। अब ये स्पोरोजॉइट जब आपके लीवर में आ गया तो इसको आप कहेंगे सीजोजॉइंट। अब ये जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इनको कहा जाता है मीरोजॉइट्स। ये देखिए यहाँ पर इसमें ब्रेक डाउन हो गया, मीरोजॉइंट्स। अब ये मीरोजॉइंट्स क्या होते हैं, ये एंटर करते हैं आपके ब्लड में। अब ब्लड में एंटर करने के बाद जो ब्लड में जो WBC है, RBC है, उनका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाता है, मतलब एक वैक्यूल्स बन जाता है, न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं। तो इनको हम ट्रोफोजॉइट स्टेज कहते हैं। जब ये ऐसे ब्लड में RBC में जाके इस तरह से RBC हो जाता है तो इनको ट्रोफोजॉइट स्टेज कहते हैं। फिर यहाँ पर जो मेरोजॉइट्स है वो फिर कन्वर्ट होते हैं आपके सीजोजॉइंट में। सीजोजॉइंट में तो यहाँ पर क्या हुआ कि मीरोजॉइट्स यानी ढेर सारे टुकड़े हो गए थे, जैसे हमने देखा यहाँ पर ये इस वाले स्टेज पे। अब ये वापस जब RBC में जाते हैं तो उनका RBC जो रिंग्स हैं वो इस तरह का फॉर्म हो जाता है, वैक्यूल्स न्यूक्लियस हो जाता है। तो इनको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट स्टेज। अब इसी पर क्या होता है, यहीं पर फिर से सीजोजॉइंट वाली प्रोसेस होने लगती है। यानी जैसे यहाँ पर हुआ था, स्पोरोजॉइट्स फिर टुकड़े, स्पोरोजॉइट बना, फिर उनसे टुकड़े हुए, फिर मेरोजॉइट्स बना, तो मेरोजॉइट से यहाँ सीजोजॉइंट्स बना। ये देखिए मेरोजॉइंट से सीजोजॉइंट्स बना, फिर ये मेरोजॉइंट से ऐसे करके इनकी प्रोसेस चलती रहती है और ये RBC में अपना ग्रोथ करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। पर ये एक लिमिट ही तक होता है, पूरा ऐसा नहीं कि पूरे बनाना ही ले, फिर इनको आगे भी प्रोसेस करना होता है। यहीं पर जब ये मीरोजॉइट्स बन रहे होते हैं, इसी प्रोसेस में जब मीरोजॉइट्स बन रहे होते हैं तो यहाँ पर
जब यहाँ पर मीरो जॉइंट्स बन रहे होते हैं फिर तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उस केमिकल को कहा जाता है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन हीमोजॉइन इसी की वजह से फिर फीवर वगैरह जो आता है, जो स्टेज होता है वो होने लगता है। फिर नेक्स्ट है आपका, फिर ये एक गैमिट्स, आगे ये गैमिट्स के फॉर्म बनाने लगते हैं। यहाँ तक तो जो बन गया मीरोजॉइड्स बना, यहाँ पर ब्लड में आपके हीमोजॉइन केमिकल निकला, फिर उसके बाद यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं और ये गैमेट्स यहीं तक आपके ब्लड में बनेगा, यहीं तक आपकी प्रोसेस ब्लड में होगी। फिर ये जा कर के जो यहाँ पर गैमेट्स बना उसके लिए आपकी बॉडी रिक्वायर्ड टेम्परेचर कंडीशन नहीं होती है, फिर ये गैमेट्स आपके मॉस्किटो में ही बनते हैं। तो ये एक हो गया गैमेटोसाइट, माइक्रो गैमेटोसाइट टेकन अप बाय द बीटिंग। फिर ये आपके जाएंगे आपका मॉस्किटो के गट्स में, वहाँ पर जाके इनका फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेटोसाइट में जो मिड गट है उसमें गैमेटोसाइट पहुँचा, फिर वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेट्स बने, गैमेट्स जो थे वो जाइगोट में बदल गए। फिर इस तरह की ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये इसकी एक छोटी सी लाइफ साइकिल हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है लेट अस टेक अप ग्लेंस एट द लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी पे ये ह्यूमन बॉडी पे एंटर किए, इसको रिटर्न वाइज देख लेते हैं। ये ह्यूमन बॉडी पे एंटर किए स्पोरोजॉइड्स इन्फेक्शन फ्रॉम थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो। जब कुछ ही मॉस्किटो है जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो आपको उसके मुंह पे स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट थे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के, उन्होंने आपके बाइट्स किया और फिर ये आपकी बॉडी में एंटर किए। दिस पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद द लीवर सेल। ये मल्टीपल कहाँ पर होते हैं? लीवर सेल में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ब्रेकडाउन होते हैं और अटैक टू द रेड ब्लड सेल रिजल्टिंग रैप्चर। और वहाँ पर अटैक किया उन्होंने, रैप्चर किया, जिससे क्या बना यहाँ पर आपने लास्ट उसमें देखा था ट्रोफोजॉइड्स स्टेज आता है। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है? द रैप्चर ऑफ द RBC associated with release of a toxic substance hemojoin which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days। फिर यहाँ पर आगे देखें, जब ऐसे RBC फट गया, रैप्चर हो गया, उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस निकला, उसकी वजह से फीवर आया। वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या था? हेमोजॉइन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल। When female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasite enter the mosquito body and undergoes further development of parasite mosquito within to form a sporozoites। फिर ये Anopheles mosquito bites करेगी पर्सन पे, फिर ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता करें कि हमें मलेरिया हुआ है कि नहीं है। ऑल क्लिनिकल सस्पेक्टेड मलेरिया केस रिक्वायर लेबोरेटरी एग्जामिन एंड कंफर्मेशन। हिस्ट्री कलेक्शन पहले तो देखा जाए, फिजिकल एग्जामिन किया जाए, MP टेस्ट यानी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, द पेरिफेरल सीमर, बोन मैरो सीरम, इनका टेस्ट किया जाए, COC या TC DC ये टेस्ट होते हैं, इनको करवाया जाए।
इनका सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर विच कम्स एंड गोज, जो बार बार आता रहेगा जाता रहेगा। फैटिग्यू, बॉडी एक्ने मतलब घबराना महसूस होगा, बॉडी एक्ने होगी। हॉट एंड कोल्ड स्टेज आएगा, ठंड लगेगी कभी गर्मी लगेगा। हेडेक, नोजिया, सेकिंग, चिल, शरीर कपकपाएगा। स्वेटिंग, वीकनेस, एनीमिया। कॉम्प्लिकेशन लाइक हेमाटाइट, एनीमिया, डिस्ट्रॉय आरबीसी, येलो स्किन डिस्कलरेशन। कॉम्प्लिकेशन आएगी कुछ जैसे कि हिमेटोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, डिस्ट्रॉय आरबीसी खत्म हो जाएंगे, येलो स्किन हो जाएंगे, डिस्कलरेशन होने लगेगा। किडनी फेलियर होने के भी बहुत सारे चांसेस है। पल्मोनरी ओडेमा, फ्लूड लंग्स, सेरिब्रल मलेरिया, कन्वोल्यूशन, कोमा या डेथ भी हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है? बाई एन अर्ली डायग्नोसिस यूजिंग अ ब्लड सिमिलर बाई कंसल्टिंग द हेल्थ अथॉराइज विदाउट डिलेइंग। डायग्नोस करवाया जाए, तुरंत डॉक्टर से अथॉरिटी से मिला जाए। प्रॉपरली मेंटेन अ ड्रेन सिस्टम, अगर कहीं ड्रेनेज सिस्टम है तो उसको कवर किया जाए। स्टेनेज वाटर परफेक्ट ब्रीडिंग प्लेस फॉर अ मॉस्किटो, क्योंकि जो गंदगी जहाँ पर होती है पानी जमा होता है वहीं पर मॉस्किटो बढ़ते हैं। बाय यूजिंग अ डीटीटी और केरोसिन फॉर डिस्ट्रॉइंग द मॉस्किटो। डीटीटी एक जो मेडिसिन आती है, छिड़काव होता है, उसको छिड़काव किया जाए, या तो जहीं पर अगर पानी रुका हुआ ठहरा हुआ है तो वहाँ पर केरोसिन की कुछ बूंदें डाल दी जाए। बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेंट फॉर अ प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स। मच्छर के काटने से बचे, दवा खाने से परहेज करें। इससे अच्छा है मच्छर से बचने के लिए नेट का, रिप्लेंट का, मॉस्किटो का यूज़ करें ताकि आपको मच्छर ना काटे। बाय ट्रीटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन विद एंटी मलेरिया ड्रग क्विनिन, क्लोरोक्विनिन। ट्रीटमेंट करने के लिए क्विनिन और क्लोरोक्विनिन का एक मेडिसिन आती है, उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जिस ट्रीटमेंट में है, फर्स्ट डे में 10 mg, सेकेंड डे में 5 mg, थर्ड डे में 5 mg क्लोरोक्विनिन और प्राइमाक्रोनिन भी दिया जाता है। तो ये थे सिस्टम और ये था ट्रीटमेंट और ये सिम्टम देखा हमने मलेरिया कैसे होता है। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें। और तो आज का मलेरिया यहीं पर ख़त्म होता है, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।